दोस्तों, एक बार दोबारा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो मैं अपने विद्यार्थियों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को तो पूरा देखें और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्यारे बच्चों, आज एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। मिलकर के ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोगों को इजीली वे में समझ में आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 10th NCERT। क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। ए कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। एक कंटेनर आपके पास है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है और फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से पूरी तरह से फुल है। इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमी-स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। कोन, एक कोन है, कोन की आइसक्रीम, और जो कंटेनर की आइसक्रीम है इसको कोन की आइसक्रीम में हम लोगों ने डालना है। नंबर ऑफ कोन्स आपको बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ कोन्स में ये आइसक्रीम हम लोग फिल कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉफ्टी या कोन वाली आइसक्रीम्स आप लोग जरूर आपने खाई होगी और खाते रहे होंगे। तो कोन मैं बता रहा हूं कि एक तो सबसे पहले तो कोन है और उसके ऊपर एक हेमीस्फेरिकल शेप है। पहले मैं आपको इसका फिगर बना करके आपको स्पष्ट कर देता हूं, फिर ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जाए चलते हैं सॉल्यूशन के पास। एक आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका हाइट आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये इस पूरा का पूरा ये जो कंटेनर आपके पास है आइसक्रीम से पूरी तरह से भरा हुआ है पूरा। इसकी आइसक्रीम को निकालना है और एक कोन वाली आइसक्रीम में आपको डालना है। एक आपकी कोन वाली आइसक्रीम अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी है। ये आपके पास हेमीस्फेरिकल शेप आपके पास ऊपर है और नीचे आपके पास एक कोन है। इसकी भी आपको डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। कोन का जो हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाइट कोन का हो जाता है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास है ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझें। जो सिलेंड्रिकल शेप का जो कंटेनर है इसका आइसक्रीम इस कोन में डालना है और इस कोन के ऊपर एक हेमीस्फेरिकल शेप है और नंबर ऑफ कोन्स आपने बताने। देखिएगा नंबर ऑफ कोन्स तो इजीली आपको पता चल जाएगा।
भाई किस में आइसक्रीम किस कंटेनर में है? आइसक्रीम सिलेंड्रिकल कंटेनर में है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है इसका आपने वॉल्यूम निकाल लेना है। और एक आइसक्रीम विद अ हेमिस्फेरिकल शेप, यानी कि इस वाली शेप में दो कौन कौन सी शेप है, एक तो कोन है और एक हेमिस्फेयर है। तो एक आइसक्रीम का आपने वॉल्यूम निकाल लेना है जो कि कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेरिकल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। नंबर ऑफ कोन्स आपने फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स which can be filled with ice cream. So number of cones is equal to volume of the cylindrical container upon volume of one ice cream. आप इसको कर लीजिएगा और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बच्चों, गिवन। शेप कौन सा आपके पास था, सिलेंड्रिकल शेप। तो लिखता हूं फॉर द सिलेंड्रिकल कंटेनर, वो आपको हाइट दिया हुआ है, उसका हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं। h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और डायमीटर आपको दिया हुआ है d, डायमीटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि r इज इक्वल टू d अपॉन 2। d अपॉन 2 इसका मतलब ये हो जाता है 6 सेंटीमीटर, यानी कि d का हाफ, 2 6 12, 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर या सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और आपको पता है कि कंटेनर किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इन सब की वैल्यूज आप लगा लीजिएगा। पाई आर आपके पास है 6, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख लीजिएगा। और एच आपके पास होता है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ जाता है कंटेनर का। अब मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। या सबसे पहले तो मैं आपके गिवन हमने लिखा हुआ है तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर गिवन फॉर द आइसक्रीम। कोन है तो कोन की शेप में है, तो कोन का आपको हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और कोन का आपको डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। r निकाल लेंगे, d का आधा, d का हाफ, 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर रेडियस आ जाता है। और क्योंकि आइसक्रीम के अंदर दूसरा शेप है मेरे पास, हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का शेप भी मेरे पास है। और उसका रेडियस वही है जो कोन का रेडियस है। स्वाभाविक सी बात है कि जितना कोन का बेस होगा, जितना कोन का ऊपर का टॉप होगा, उससे बाहर तो आइसक्रीम रुक नहीं सकता है। तो जितना डायमीटर कोन का होगा उतना ही डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा। तो यहाँ इसका मतलब रेडियस कॉमन हो जाएगा, रेडियस इसका भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दो शेप मेरे पास है, तो जब मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, तो कोन का वॉल्यूम
प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर मैं इसको आर डैश लिख देता हूं हेमिस्फीयर में, क्योंकि फार्मूले में आपको दिक्कत ना आए। प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो यह आर जहां पर आया मैं आर डैश लिख देता हूं, या दोनों में कहीं एक ही वैल्यू न लगाते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो दोनों में 3 के, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो मैं 1/3 पाई कॉमन निकालता हूं, अंदर बचता है आर स्क्वायर एच प्लस बचता है 2 आर डैश की पावर 3, और इस सब की वैल्यूज लगाता हूं। 1/3 पाई ब्रैकेट शुरू, आर कितना है 3 आर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 इंटू एच आपके पास है 12, आर डैश कितना है 3 है, 3 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3, तो 3 3 = 9, 3 = 27। दोबारा से देख लीजिएगा, आर का क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे आर डैश को, 3 × 3 × 3, तो 3 3 = 9, 3 = 27। इसको सॉल्व कर लेंगे। थ्री 3 = 9, 12 9 = 108, 27 2 = 54। बॉडमास का रूल है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। अब इसको प्लस कर लेंगे, इनटू 162, 3 से नीचे ऊपर कट कर सकते हैं, 3 5 = 15, 1 2 12, 3 4 = 16। तो ये आता है 54 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको नंबर ऑफ कोन्स निकालने। टोटल आइसक्रीम मेरे पास इतना है, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम जिसको जो मुझे फिल करना है वो इतना है, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आपने निकालना है, या नंबर ऑफ कोन्स आपने निकालना है। नंबर ऑफ सच कोन्स, नंबर ऑफ सच कोन्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, नंबर ऑफ सच कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लिखेंगे ऊपर, वो क्या है ये दे रखा है आपको, पाई इंटू 6 × 6 × 15, देखिए पाई इंटू 6 × 6 × 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम जो कि आपके पास है 54 पाई, 54 पाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा इजीली। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 9 = 54, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 5 2 = 10, 5 2 = 10, और इसका आंसर आ जाएगा 10। तो दिस इज योर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि ये आपको इजीली समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन मेरे पास है क्योंकि ये कंटेनर मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका हाइट मेरे पास है, जिसका बेस डायमीटर मेरे पास है। इसकी आइसक्रीम को निकालना है और एक कोन के अंदर फिल करना है, और इस तरह फिल करना है कि वो हेमिस्फेरिकल शेप बने उस कोन के ऊपर। वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, जो कि होता है पाई r² h,
आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालेंगे। आइसक्रीम में दो शेप हैं, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो कोन का वॉल्यूम निकाल के और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के दोनों को प्लस करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया है। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम इज इक्वल टू, ये कोन का वॉल्यूम है और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, दोनों को मिलाकर के प्लस करेंगे। ये सोल्यूशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पर वैल्यूज लगा करके इसको अलग अलग वैल्यूज लगा के आर की एच की तब भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, सोल्यूशन किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 54 पाई। नंबर ऑफ सच कोन्स, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स को, टोटल आइसक्रीम को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, और आंसर मेरे पास आता है 10। तो प्यारे बच्चों, एक नया वीडियो आपके सामने आया है और आप मुझे मोटिवेशन जरूर देते रहें। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने स्टूडेंट को, अपने क्लासमेट्स को, अपने जानने वालों को ये मेरा लिंक शेयर कर दें और उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ज़रूर मुझे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं नई नई बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।